नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ धर्म की आर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसका और बना चुकी हूँ। अतिथि तुम कब आओगे और दुख का अधिकार। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 9, क्लास 10 स्पर्श, कृतिका, संचयन और क्षितिज, इसका लगभग सारा चैप्टर मैं बना चुकी हूँ। कुछ बाकी है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं धर्म की आर पढ़ाने जा रही हूँ। तो धर्म की आर उस समय लिखा गया जिस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। तो इस पाठ में यह दिखाया गया है कि हमारे देश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, गलत विचार के लोग हैं, जो किस तरह से सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर और स्वार्थ सिद्धि करते हैं, कुर्सी हासिल करते हैं, और किस तरह गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। तो इनके राइटर हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ और 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इस पाठ में यह दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमारे समाज में अत्याचार जुल्म होता है। तो अभी मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि यह 1931 की बात है। तो उस समय भी जैसा अभी आजकल हमारे समाज में चल रहा है, देश में धर्म को लेकर बहुत तरह के मतभेद चल रहे हैं, उससे भी उस समय 1931 में काफ़ी धर्म को लेकर गलत धारणाएं चारों तरफ फैली हुई थी, और धर्म को लेकर ही लोग आपस में कट मर रहे थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो यह दिखाया गया है। तो लेखक लिख रहे हैं कि इस समय मतलब 1931 ईस्वी की बात कह रहे हैं कि देश में धर्म का धूम है। मतलब चारों तरफ धर्म को लेकर शोर शराबा हो रहा है, उत्पात किए जा रहे हैं, मतलब उपद्रव, अत्याचार, जुल्म किया जा रहा है। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जा रही है। तो धर्म और ईमान के नाम पर, मतलब चारों तरफ लेखक बता रहे हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर जो है बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में लोग कट मर रहे हैं, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैल गई है। रमुआ और बुद्धू, यहाँ पर 2 उदाहरण लेखक दिए हैं। आप इस नाम से जान भी सकते हैं कि रमुआ और बुद्धू। रमुआ और बुद्धू कौन है? बुद्धू मियाँ। धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, यहाँ पर 2 उदाहरण दे रहे हैं कि रमुआ हिंदू जाति के हो सकते हैं और बुद्धू मियाँ जो है मुस्लिम जाति के हो सकते हैं। तो आज भी मुस्लिम और हिंदू जाति के लोग जो हैं कुछ न कुछ आपस में लड़ाई झगड़े आज भी हो रहा है, और उस समय भी ऐसा ही सांप्रदायिकता फैली हुई थी जातिवाद को लेकर। तो बोल रहे हैं कि रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, यानी ये लोग रमुआ और बुद्धू नाम से ही आप लोगों को पता चलता होगा कि रमुआ और बुद्धू जो है एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, और वो धर्म और ईमान को कुछ जानते भी नहीं हैं। लेकिन क्या है धर्म, क्या है ईमान, क्या है, कभी उसने कोई भी धार्मिक बुक भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कोई भी दोनों में से एक दूसरे धर्म का नाम कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं और हम जो है हिंदू धर्म के हैं, वो कहता है कि हम मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और छोटी मोटी बात को लेकर वे लोग आपस में लड़ जाते हैं और जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं कि हम उसका जान ले लेंगे, और वह चाहता है कि हम उसका जान ले लेंगे। दोनों में इतना जाति को लेकर झगड़े हो रहे हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह हाल एक शहर का नहीं है, बल्कि देश के जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे शहर हैं वहाँ पर ऐसा ही हाल सब जगह दिखाई दे रहा है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता है। यहाँ पर उबल पड़ने वाले लोग किसको कहा गया है? गुस्सा देने वाले लोग, जो
छोटी मोटी बात को लेकर उबल पड़ता है, गुस्से में हो जाता है। उस आदमी की ओर लेखक यहाँ संकेत करते हैं कि उसका यही दोष है कि वह सीधे साधे लोग धर्म को कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि धार्मिक बुक रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद को कभी उन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, लेकिन ऊपरी ही ऊपरी अगर कोई उकसाते हैं उसे लड़ाई करने के लिए तो वे लोग जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाते हैं। मतलब दूसरे लोग किसको कहा गया है? दूसरे लोग कहा गया है पढ़े लिखे चतुर चालाक। जो पढ़े लिखे कोई ऐसे होते हैं जो अपन चतुर होते हैं, वे पीछे रहते हैं और सीधे साधे लोगों को आगे कर देते हैं लड़ाई में। और क्या होता है, सीधे साधे लोग लड़ाई के दौरान मृत्यु भी उसकी हो जाती है, लोग उसको मार भी देते हैं। और जो मूर्ख हो, जो चालाक होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वे अलग हो जाते हैं, वे जो है उनका जान भी बच जाता है, लेकिन दूसरे को आग में झोंक भी देते हैं। जो सीधे साधे वर्ग के लोग होते हैं उसको किस तरह से झोंक दिया जाता है, इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक वर्णन कर रहे हैं कि यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। बोल रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दोष किसका है? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग किसको कहा गया है? पढ़े लिखे लोग जो विवेक से काम लेते हैं उसके तरफ नहीं ध्यान देने को लेखक कह रहे हैं। एक पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वे कुछ गलत दिमाग के भी लोग होते हैं, जो चलते पुर्जे होते हैं, काफ़ी चालाक होते हैं, उनके ओर लेखक यहाँ इशारा कर रहे हैं कि उन लोगों के वजह से सीधे साधे लोग मारे जाते हैं। और जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर उसका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। यहाँ पर कह रहे हैं कि वे लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोगों का दुरुपयोग करते हैं, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, धर्म के नाम पर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म के हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपने राम के लिए, तुम्हें कृष्ण के लिए, तुम्हारी यह जन्मभूमि है, तुम्हें जो है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए या तुम्हारे अपने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। तो बीच में कौन होते हैं? वही पढ़े लिखे चतुर लोग होते हैं। और सीधे साधे लोग क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, उनकी जान भी चली जाती है, और इस प्रकार उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहता है। मतलब वे अपना कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। और क्या करते हैं? सबसे आसान तरीका, सुगम मतलब आसान लगता है, सबसे आसान तरीका क्या लगता है कि इन्हीं सीधे साधे लोगों को आगे कर दिया जाए और वे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें किसका नुकसान होता है? जो सीधे साधे वर्ग के लोग होते हैं उनका नुकसान होता है, उनको वे मारे जाते हैं। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना वाजिब है। मतलब साधारण आदमी जो पढ़े लिखे अधिक नहीं होते हैं, जिन्हें देश के बारे में, दुनिया के बारे में, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वे लोग क्या करते हैं? ऊपर ही ऊपर अगर उनको कोई भड़का देते हैं धर्म और ईमान के नाम पर कि देखो तुम्हारा धर्म का हानि पहुंचा रहा है, फलाना आदमी तुम्हारा यह कर रहा है, तो क्या करते हैं? प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से उसकी प्राण भी चली जाती है। आगे लेखक कह रहे हैं बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, वह तो धर्म का तत्व क्या है वो कुछ जानते ही नहीं है कि असली धर्म क्या होता है। आगे लेखक बोल रहे हैं कि लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। मतलब किसी भी बात पर, एक ही बात पर अगर कोई कह दिया तो उसी बात पर वे अड़ जाते हैं और उसी पर चलते हैं। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत वजह फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि चालाक लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं पाश्चात्य देशों में। आगे लेखक कह रहे हैं कि पाश्चात्य देश मतलब विदेश में क्या होता है? धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पाश्चात्य देश में, हमारे देश में तो यह है धर्म के नाम पर लोग लड़ रहा है, लेकिन दूसरे देश में क्या हो रहा है? दूसरे देश में धनी वर्ग के लोग जो हैं वे गरीब वर्ग को क्या कर रहे हैं? उसकी झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं। मतलब उसकी झोपड़ी, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसका मजाक धनी वर्ग के लोग उड़ाते हैं, और गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं। और किस तरह मोटे पड़ते हैं?
अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोल लिया, तो उसमें कौन काम करता है? फैक्ट्री किसके बल पर चलता है? गरीब लोगों के बल पर, मजदूरों के बल पर। और पैसे कौन इकट्ठा करता है? जिसने फैक्ट्री खोला है। और उसके बाद क्या होता है? फैक्ट्री खोलने के बाद उसे काफ़ी इनकम होता है, आमदनी होता है, लेकिन गरीब लोगों को थोड़े से पैसे दे दिया जाता है और थोड़े से पैसे से उन्हें खुश कर दिया जाता है। और गरीब लोग यह भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो दो जून की रोटी भी नहीं नसीब होता है, तो वे लोग को जो भी कुछ मिल जाता है वे लोग आसानी से उसे ले लेते हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। और वे लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बने रहे, धनी कभी नहीं हो। अगर यह धनी बन जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? हमारा फैक्ट्री में इतना जो काम पड़ा हुआ है तो किस तरह से चलेगा? तो वे लोग यह हमेशा चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बने रहे, कभी उसका उन्नति देखना वे लोग नहीं चाहते हैं, उसको ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं। यह भयंकर अवस्था है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह बहुत ही बुरा अवस्था है, जो इस तरह का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। इसी कारण साम्यवाद और वोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद और वोल्शेविज्म दो क्रांति हुआ, विदेश में दो क्रांति हुआ, साम्यवाद और वोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। आगे लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। हम लोग जानते ही होंगे, हमारे देश में धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जिसको हमारी सरकार कुछ ही दिन पहले जो है ऐसे ऐसे लोग धर्म की आड़ में गलत गलत काम करते थे, तो उन्हें सरकार किस तरह से जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो उसका नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर किस तरह से जो है झूठ बोलकर सीधे साधे लोगों को यह कहता था कि हम भगवान हैं, मेरी पूजा करो। और सीधे साधे लोग जो हैं उनकी पूजा करने लगे और यह नहीं जान रहे थे कि कितना गलत भावना उसके अंदर छिपा हुआ था। लेकिन सच्चाई सच्चाई ही होता है। एक दिन जो है भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। जो गलत राह पर चलते हैं, एक ना एक दिन गलती पकड़ा ही जाता है। और जब वह पकड़ा गए तो आज जेल के सलाखों में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने दीनहीन अवस्था में उसे जीना पड़ रहा है, वह तो उसे ही मालूम पड़ता होगा। तो इस तरह जो है धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्ची इंसानियत क्या है, तो लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि सच्ची इंसानियत क्या है, धर्म क्या है, इसको जानो और झूठे धर्म के चक्कर में इधर उधर मत बहक जाओ। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा नुकसान होगा और तुमको लोग लूटेंगे। तो आगे बोल रहे हैं, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमी की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि अभी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि किस तरह से धर्म के आड़ में छिपकर लोग गलत गलत कार्य करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मतलब अपने आप को भगवान कहते हैं कि हम भगवान हैं, मेरी ही पूजा करो। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ से धन की मार है, यहाँ बुद्धि पर मार है। बोल रहे हैं कि गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, मतलब गरीब लोगों को धनी लोग जो चूस रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, यह इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ धन की मार है, यहाँ बुद्धि की मार है। यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छा ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि विदेश में धन की मार है और यहाँ बुद्धि की मार है। वहाँ विदेश में लोग क्या करते हैं? धन के बल पर गरीबों का शोषण करते हैं, धन के बल पर अपना बड़ा बड़ा महल बना लेते हैं, अट्टालिकाएं बना लेते हैं और गरीब लोगों को एक झोपड़ी भी नसीब मुश्किल से होता है। वहाँ पर धनी लोग चूसते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? बुद्धि पर मार है, मतलब बुद्धि के द्वारा जो है गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म यह कहता है कि तुम कट जाओ, तुम मर जाओ, अपना जान अगर तुम दे देगा तो भगवान के नज़र में तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगा। इस तरह का संदेश देकर के उसका शोषण किया जाता है।
वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को बस में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। और यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ना भिड़ाना। मतलब यही जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि वहाँ धन दिखाकर दूसरों का शोषण करते हैं और यहाँ पर क्या किया जाता है, बुद्धि पर पर्दा डालकर कहा जाता है कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तुम्हें आत्मा से साक्षात्कार होगा। तो मतलब बहुत तरह की बातों को बोल बोल कर प्रवचन, सत्संग या इसके माध्यम से भी लोगों को ठगा जाता है और लोगों का शोषण किया जाता है। सीधे साधे लोग जो है सही बात को समझ नहीं पाते हैं और गलत के तरफ किस तरह से चले जाते हैं। इस पार्ट में बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक दिखाने का कोशिश किए हैं कि आज हमारा समाज, हमारा देश क्यों इतना बार गुलाम हुआ है, हमारे देश पर इतने बार अंग्रेज क्यों शासन किए, क्योंकि हमारे देश में इतने सीधे सीधे साधे वर्ग के लोग हैं जिन्हें कुछ भी जो है दाव पेच उसे मालूम नहीं पड़ता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर कोई भी कुछ पढ़ा दिया, पट्टी पढ़ा दिया तो उसी को वह मान लेता है और एकदम से अपने देश के बारे में कुछ सोचता नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, कई बार हमारा देश जो है इसी कारण, सीधेपन के कारण हमारा देश गुलाम हुआ है और कितने लोग जो है पाखंड के जाल में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर दिए हैं। आगे लेखक बोल रहे हैं कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं। बोल रहे हैं मूर्ख बेचारा क्या करता है, जो मूर्ख लोग होता है, जो साधारण लोग होता है, वह अपने आप को गरीब 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 कह के पूरे ज़िंदगी रह जाता है कि हम तो गरीब हैं, यानी गरीब से वो ऊपर उठना नहीं चाहता है। पूरे जीवन यही कहता है कि हम तो गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और आगे किस तरह से तरक्की करना चाहिए इसके ओर कदम नहीं बढ़ाता है। सिर्फ अपने आप को गरीब कह करके ही पूरे जीवन को समाप्त कर लेता है। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। और बोल रहे हैं यही लोग क्या करते हैं, जो धूर्त लोग, चालाक लोग हैं, हमारे देश में भी इतने चालाक लोग सब हैं, चतुर लोग हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, उनके शक्ति को बढ़ाते हैं, मतलब उसके पक्ष में चले जाते हैं। वे जो कहेंगे वही करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसका बल बढ़ता है और उससे उसको कुर्सी भी मिलती है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि धर्म क्या है और ईमान, इसके नाम पर जो भीषण व्यापार हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, मनुष्य के अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यह सब जो गलत अवधारणाएं फैल रही है, जो चारों तरफ इस तरह की आग लगी हुई है, उसको शांत करने के लिए उन लगन से जब तक नहीं करेंगे, साहस से नहीं काम करेंगे, तब तक यह सब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। बोल रहे हैं कि जब तक आदमी विवेक से काम नहीं लेगा, बुद्धि से काम नहीं लेगा, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको नहीं जानेगा, यानी असत्य और सत्य को कब जानेगा, जब हमारे देश में इतने सारे जो है सांस्कृतिक महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, जो महान ऋषि मुनि यहाँ कह कर गए हैं, उनको जब तक नहीं अपनाएंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, एक एक बात को नहीं जानेंगे, तब तक वे आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कभी भी देश तरक्की के शिखर पर नहीं चढ़ सकता है। आगे लेखक बोल रहे हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार से चाहे उसी प्रकार से धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। यहाँ लेखक यह भी कह रहे हैं कि धर्म के मामले में कभी भी रुकावट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई राम को मान रहे हैं, कोई शिव को मान रहे हैं, कोई हनुमान को मान रहे हैं या कोई दुर्गा माँ को मान रहे हैं, तो धर्म के नाम पर जिसको जो भावनाएं हैं मन में, जिनको जिस भगवान के प्रति, भगवान तो एक ही हैं लेकिन नाम अनेक हैं, तो जिनको जिस नाम से प्रेम है, जिनकी उपासना करते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, कभी भी दोनों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, मतलब जिसका मन जिस धर्म के प्रति हो, जो भगवान को वे माने, उनको मानने देना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इसको
जो है वे लोग समझ के काम करें, दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो, और आत्मा किस तरह से शुद्ध होगा, ऊंचा उठेगा, उसका साधन होना चाहिए। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने, यानी कोई इसको हराने का प्रयास नहीं करे। जो जिसके प्रति जिनकी आस्था है, मूर्ति के प्रति, भगवान को जो मानते हैं, कभी भी दूसरे लोगों को इसमें जो है कभी भी अड़चन नहीं डालना चाहिए। आपका मन चाहे उस धर्म का आप माने, मतलब जो भी धर्म को जो मानना चाहते हैं उस धर्म को माने, और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। और कोई दूसरा धर्म को अगर अपनाना चाहते हैं तो उस धर्म को अपनाने दे, बीच में कभी भी अड़चन नहीं आने दे। दो भिन्न धर्मों के मानने वाले से टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो, और कोई भी अगर किसी भी ईश्वर के प्रति जिसकी जो आस्था है तो उस आस्था को बने रहने देना चाहिए, और कभी भी बीच में अड़चन नहीं आना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उसका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। और बोल रहे हैं अगर कोई धर्म को मान रहा है, किसी भी धर्म को कोई अगर मान रहा है, कोई मान लीजिए सिख है, ईसाई है, और कोई भी बुद्ध धर्म को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, तो इसमें अगर कोई अगर अड़चन डालता है तो वह स्वतंत्रता के खिलाफ होना चाहिए। उसके लिए उसे जो है जेल में डाल देना चाहिए। आगे लेखक बता रहे हैं कि जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक कभी भी देश की तरक्की नहीं होगी। तो पार्ट 1 समाप्त होता है, पार्ट 2 में बनाऊंगी। और अगर आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, आगे मिलूंगी मैं। धन्यवाद।